जय माँ हर हर महादेव। आज मैं बात करूँगा गुरु और शिष्य के परंपरा के ऊपर। देखिए, जब सदाशिव महादेव ने सप्तऋषियों को गुरु ज्ञान दिया था, अतः सप्तऋषियों ने जो है महादेव को अपने गुरु के रूप में स्वीकारा था और उनसे गुरु मंत्र प्राप्त किया अथवा गुरु ज्ञान प्राप्त किया, जिससे कि वो सप्त ऋषि और सप्त गुरु कहलाए। और उन्हीं से जो है अनेक पंथ जो है उत्पन्न हुए उन्हीं से। तो जब गुरु और शिष्य का नाता जुड़ता है ना, तब गुरु जो है शिष्य को परमात्मा की ओर लेकर जाता है। और गुरु जो है अपने सत्य ज्ञान से जो है शिष्य की खाली खोपड़ी भरता है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि भाई आजकल के कलयुग के ज़माने में सच्चे गुरु मिलना इम्पॉसिबल है, आप सर्वप्रथम महादेव की जो उपासना प्रारंभ कीजिए। महादेव चाहेंगे तो आपको उस पथ के, उस मार्ग के गुरु को खुद ला कर देंगे और वहीं से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होना चालू हो जाएगा। जब परमेश्वर की कृपा आप पर बनती है ना, तब ही आपको गुरु मिलते हैं। जब आपके पितृ जो बलित होते हैं तब आपको गुरु प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं होते। यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, बस गुरु के लालटेन लेकर ढूंढते रहो रात के अंधेरे में, गुरु कहाँ मिलेंगे? गुरु आपको कहीं नहीं मिलेंगे। गुरु तत्व है, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, गुरु तत्व है जो कि एक मनुष्य के शरीर में नहीं रहता। आप गुरु के तत्व को देखो, न कि उस मनुष्य को देखो। मनुष्य का ज्ञान नहीं बोल रहा, गुरु का तत्व बोल रहा है। तो ये ध्यान देने की बात होती है। जो लोग कहते हैं गुरु दीक्षा में इतनी सामग्री लगती है, इतने पैसे लगते हैं, तो सुनिए, आज के कलयुग में कौन भिक्षा मांगकर जो है गुरु का पेट भरेगा? कोई ऐसा है आज के कलयुग में? जो पहले के गुरु शिष्य परंपरा में जो थे, जो गुरु थे जिनके चेले थे, तो जितने चेले थे वो जो है घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे और जितना अन्न मिला वो गुरु के श्री चरणों में रखकर गुरु को अर्पण करते थे। तो आजकल के ज़माने में इतना कर सकते हो तुम? नहीं ना। तो इसी वजह से जो जिम्मेदारी रहती थी गुरु की, सर्वप्रथम आपका जन्म आपके माता के गर्भ से हुआ, तो सबसे पहले पिता और माता आपके गुरु हुए। परंतु आध्यात्म में आपका जन्म जो है आपके गुरु कराते हैं, साक्षात गुरु कराते हैं। तो तुम्हारा ही दूसरा जन्म है। तो दूसरे जन्म में जो है आप अपने माता पिता को छोड़कर ऐसे ही किसी को भी मान सम्मान देते रहोगे, तो क्या ये धार्जन है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए जो है गुरु का मान सम्मान जो है हमेशा रखना चाहिए, उनका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि अगर वो आपसे रुष्ट हो गए तो कुछ नहीं हो सकता। एक दिन के लिए महादेव अगर आपसे रुष्ट हुए तो गुरु बचा लेंगे, परंतु अगर गुरु रुष्ट हो गए तो महादेव आपको नहीं बचा पाएंगे। मुख्य रूप से जो है तंत्र मार्ग में अनेकों विधान हैं, परंतु जो है हर गुरु अपने अपने विधान के अनुसार दीक्षा कराते हैं। परंतु नियमानुसार यही होता है कि जो आपने अभी तक भोगा है, जो कि खाना खाया हो, पहना हो, अच्छे क्वालिटीज़ पहनी हो, खाया हो और भी पहना हो, सोना चांदी गहने धातु आदि वस्तुएं आपने धारण की हो, अपने जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें की हो, तो उन सभी चीज़ों का जो है परित्याग आपके गुरु के श्री चरणों में करना पड़ता है। इतना बड़ा दान कर सकते हो तुम? बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं रहता तो फ़ोन ही कहाँ से आता आपके पास? रिचार्ज ही कहाँ से मारते आप? तो थोड़ी सी थिंकिंग लगाइए। और जो लोग कहते हैं कि गुरु तो सिर्फ पैसे मांगते हैं, तो सुनो, गुरु कभी पैसे नहीं मांगते। सच्चा गुरु कभी मांगता नहीं, समझे? जो हाँ झूठ पाखंडी लोग होंगे वो मांगेंगे, उस पर तुम बोल सकते हो कि हाँ ये पाखंडी है। अगर सामने से कोई पैसा मांग रहा है, इतने लग रहे हैं, इतने हैं, तो वो पाखंड में गिना जाएगा। पर अगर तुम सच्चे शिष्य हो ना, तो गुरु परख करो हमेशा। गुरु को जो है यूं ही मत धारण करो, पहले उसके बारे में जानो, वो क्या है, किस मार्ग से है, किस देवी की आराधना करता है, किस देवता के पूजन करता है, क्या कौन से वो विधान से चलते हैं, है ना? तब जाके परख कर करो ना, करना ही है तो। ऐवे चलते फिरते मुंह उठा के चलो भैया आज तो गुरु बना लेंगे, चलो आज इनको बना लिया कल उनको बना लिया, गुरु एक होता है?
अन्य के नहीं होते। और गुरु तत्व होता है, गुरु ज्ञान देते हैं, समझे। तो जो ये बात कभी लागू नहीं होती अगर देखिए गुरु दीक्षा में गुरु दक्षिणा का महत्व होता है और उस गुरु दक्षिणा पर जो है गुरु का पूर्ण अधिकार होता है। जो गुरु दीक्षा में सामग्रियाँ लगती है तो उसका भी पूर्ण अधिकार होता है। गुरु जितने आपकी निमित्त सामग्री लगेगी वही गुरु मांगेगा, उसके अधीन तो नहीं मांगेगा पैसे। तो ये पैसों के ही जो मूल्य है ना, ये अंधकार है। सिर्फ इसके आगे बढ़ो, सिर्फ पैसे मत देखो, गुरु का ज्ञान देखो। गुरु क्या है, गुरु किस तत्व से पारंगत है, गुरु ने क्या 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 सिद्धियाँ करके बैठे हैं जो तुम्हारे लिए थी। अगर आप एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में रहे, उसके सानिध्य में रहे, तो सच बता रहा हूँ जीवन बदल जाएगा। गुरु परम गुरु होते हैं। अगर वो गुरु आपको परमेश्वर गुरु से प्राप्त मिला दे तो जो है आपका और गुरु का जो है एक मुख्य संबंध बन जाता है, जिससे कि आपके जीवन की सारी पाप जो कठिनाइयाँ है जो है गुरु स्वयं अपने में समा लेते हैं, गुरु तत्व अपने में संभाल लेते हैं। और एक बात बताइए, जो आप कहते हैं पैसे लेते हैं, ये धातु सोना चांदी जो है लेते हैं, सुनो, जो आपके 7 जन्मों के पाप कर्म थे वो भी तो आपने अपने गुरु को सौंप दिया। क्या बचा आपके पास? जब एक गुरु दीक्षा होती है तो गुरु दीक्षा में जो है शिष्य के सारे पाप धो डालते, गुरु सारे पाप गुरु के शीश पर चढ़ जाते हैं। तो उनका इतना बड़ा बलिदान आप क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं? आपकी खुशियों के लिए उन्होंने खुद की खुशियाँ त्याग दी। तो ये गुरु शिष्य परंपरा की एक माध्यम है, चाहे वो वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, कोई भी हो, किसी भी मार्ग से हो, गुरु जो है परम तत्व से ज्ञानी होते हैं। तो इसलिए जो है अपनी भाषा, अपनी जो वाक्य है उस पर काबू रखिए। और गुरु नाम, सिर्फ गुरु का नाम अर्थात ही जो गौरी अथवा रुद्र से मिलाने वाला वही गुरु होता है। तो इसलिए जो है ध्यान रखिए अपने इस वाक्यों पर। और गुरु शिष्य परंपरा में जो दीक्षित होते हैं ना, जो नए नए साधक होते हैं, उन पर तो भरोसा ही कम करते हैं गुरुओं के ऊपर कि नहीं भाई हम तो ऐसा नहीं, हमारे गुरु तो बहुत पैसा मांगते हैं तो हम इन गुरु को त्यागते हैं। बड़ा दोष लगेगा बेटा, ध्यान रखना। क्यों त्यागने? गुरु ने आपका प्राण मांग लिया। गुरु वो है जो आपकी खुद की बलि भी मांग सकते हैं। गुरु वो शिष्य होना चाहिए जो गुरु के हर वाक्य का मान रखे। वो शिष्य नहीं होना चाहिए जो गुरु के हर एक वाक्य को तोड़े, तो वो शिष्य भी नहीं माना जाएगा। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।